जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानपुर में निकाला कैंडल मार्च, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानपुर में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च युवा नेता कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी वजीरगंज विधानसभा डॉक्टर शशि शेखर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। डॉक्टर शशि शेखर सिंह ने कहा कि आज केंद्र सरकार के जो गृह मंत्री हैं वो कहाँ सोए हुए हैं, उनकी जो एजेंसियां हैं वो कहाँ सोई हुई है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जो भी एजेंसियां हैं जो सिर्फ नेताओं के घर पे छापा मारने में लगी है और इधर पुलवामा हमला के बाद फिर एक बड़ी हमला हुआ है। निंदा करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को पहचान चिन्हित कर उन्हें सजा देने की मांग की है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। सर, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य? देखिए, पहलगाम में जो हमारे सीधे साधे पर्यटक जो आज तक इतिहास से 25-30 साल के बाद आतंकवादियों ने जो पर्यटकों पर हमला किया है, हमारे 25 से ऊपर पर्यटक शहीद हुए हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि सभा कांग्रेस परिवार गठबंधन परिवार द्वारा किया जा रहा है और हम कामना करते हैं कि ऐसी घटना कम से कम देश में ना हो। आतंकवादियों का मन इतना बढ़ गया है, सरकार की तमाम वादे, नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, पुलवामा के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हमारे देश की CBI, हमारे देश की खुफिया एजेंसी जांच के घेरे में है कि क्या कर रहे थे वो लोग। पुलवामा का घटना घटी, उसके बाद भी आज तक न्याय नहीं मिला और दोबारा सभी पर्यटक जो घूमने जाते हैं, इससे कश्मीर के वादियों को बहुत फर्क पड़ेगा। अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उस पर असर पड़ेगा। वहाँ गरीब जो बेचारे मजदूर जो पर्यटक पर निर्भर है, जो टूरिस्ट की वजह से जिंदा है, उनकी हालत के बारे में हमें चिंता हो रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इस पर कार्रवाई हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भारत दे। यह हमें सरकार से समाचार बताया ये जा रहा, कई न्यूज में आ रहा है कि जो आतंकवादी थे वो इंडियन आर्मी या फोर्स ग्रेड के वर्दी में थे और उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आतंकवादियों को कोई रूप नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है, क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल होता है। इनकी मंशा है कि हमारे कश्मीर घाटी में दोबारा कैसे जो शांति जो फैल रहा है, जो हम अगर पर्यटक वहाँ घूमने जा रहे हैं, लगातार 5 लाख से ऊपर पर्यटक हर साल वहाँ जा रहे थे, तो ये शांति भंग करने की कोशिश की गई है। इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। आप ये कहीं ये मतलब कि जो कानून व्यवस्था है केंद्र सरकार का, ये उस पर सवाल खड़ा होता है या नहीं होता? क्या कहते हैं आप? सवाल तो खड़ा होता ही है कि हमारी खुफिया एजेंसी CBI, ED, रॉ ये क्या कर रही है? खाली पॉलिटिकल लोगों के यहाँ रेड करने के लिए है क्या? वहाँ जो इतना बड़ा अटैक हो जा रहा है, हमारी तो सीमा ही सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ से आतंकवादी पहुँच रहे हैं वहाँ। अब पहुँच के पहली बार उन्होंने ऐसे लिए वारदात को अंजाम दिया है, किसी पर्यटक पर उन्होंने हमला किया है। पहले वो सरकारी यंत्र पर हमला करते थे, हमारे पुलिस बल पर हमला करते थे, हमारे सुरक्षा कर्मियों पर हमला करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अशांति फैलाने के मकसद से जो किया है, भारत मुझे लगता है कड़ी जवाब देगा।